हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एनसीसी सी सर्टिफिकेट का इंडियन आर्मी की भर्ती में क्या इंपॉर्टेंस होता है और कहां आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। और इस तरह के वीडियोज़ आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो इंडियन आर्मी की भर्ती की अगर बात करें तो नॉर्मली सबसे पहले आपका कंडक्ट किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपकी रनिंग होती है, पुशअप्स होते हैं। देन आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और लास्ट स्टेज में आपका होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो जितने भी कैंडिडेट इस आर्मी की भर्ती में हिस्सा लेते हैं उनको ये सारा स्टेजेस को क्लियर करना पड़ता है, तभी वो फाइनली इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर पाते हैं। लेकिन जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं, जिन कैंडिडेट्स के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है, उनके लिए भर्ती में एक बेनिफिट होता है जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और वो बेनिफिट ये होता है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन में छूट दी जाती है। तो जितने भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट होता है, अगर आपका फिजिकल यानी कि आपका ग्राउंड क्लियर है और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाता है, तो आपको जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसको देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखते हैं कि ज़रूरत किस किस एग्जामिनेशन में नहीं होती है। तो जो आपका सोल्जर जीडी का एग्जामिनेशन होता है, या अगर आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई किया हुआ है और ट्रेडमैन का जो एग्जामिनेशन होता है, तो जीडी और ट्रेडमैन के लिए अगर आपने अप्लाई किया है और आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो आपको इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका फिजिकल क्लियर है और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाता है, तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाते हैं इंडियन आर्मी में और आपको रिटन एग्जामिनेशन बाकी कैंडिडेट्स की तरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये होता है जीडी और ट्रेडमैन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और आपने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया हुआ है, उस रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया हुआ है, तो आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर इंडियन आर्मी में अपीयर होते हैं, किसी भी भर्ती को देखने जाते हैं, सिपाही फार्मा के अलावा, सिपाही फार्मा में इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिपाही फार्मा के अलावा अगर आप किसी और भर्ती में जाते हैं इंडियन आर्मी की, तो आपको आपका रिटन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें ऑल जितने भी ट्रेड आते हैं उनमें आपको छूट दी जाएगी रिटन एग्जामिनेशन में। तो दो तरह के फ़ायदे मिलते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट्स को। एक तो जिनके पास सी सर्टिफिकेट हो, उनको जीडी और ट्रेडमैन कैटेगरी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो रिटन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप मेडिकल के बाद सेलेक्ट हो जाते हैं। और दूसरा केस है, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और आपने रिपब्लिक डे परेड में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसमें भी हिस्सा लिया है, तो आपको जितने भी ट्रेड होते हैं इंडियन आर्मी के, उनमें रिटन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्टली मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सेलेक्ट किए जाते हैं इंडियन आर्मी में। लेकिन ये शर्त रहती है कि सिपाही फार्मा में आपका ये क्राइटेरिया जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। सिपाही फार्मा के अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये दूसरा केस आपका एप्लीकेबल होता है। तो ये फ़ायदे होते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट के इंडियन आर्मी की भर्ती में। तो ये वीडियो था आज का गाइस, जिसमें मैंने आपको इस फ़ायदे के बारे में बताया एनसीसी सी सर्टिफिकेट का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताएं। और अगर पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, इस तरह की मेरी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको मिल सके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।